हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही चीप क्लास $165 बिलियन डील के पीछे क्या है राज। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हिटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूएस और ताइवान के बीच चल रहा सेमीकंडक्टर वॉर, जिसे हम चीप वॉर भी कह सकते हैं। इस वॉर में $165 बिलियन का स्टेक है और सबसे बड़ी बात, रिसेंटली ताइवान ने अमेरिका की एक बड़ी डिमांड को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या है सिलिकॉन सिल्क की असली पावर और इस डिसीजन का ग्लोबल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस की डिमांड और टेंशन की वजह। सब कुछ शुरू हुआ जब यूएस ने ताइवान से स्ट्रांगली डिमांड किया कि वो अपनी चीप प्रोडक्शन का आधा हिस्सा यानी 50% अमेरिका शिफ्ट करे। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी और सिक्योरिटी ताइवान की चिप सप्लाई पर बुरी तरह से डिपेंडेंट हो गई है। अभी तक यूएस की लगभग 95% चिप रिक्वायरमेंट ताइवान फुलफिल करता है। इसलिए यूएस चाहता है कि ताइवान की सबसे बड़ी चिप कंपनीज जैसे TSMC अपना मेजर प्रोडक्शन अमेरिका ट्रांसफ़र करे ताकि फ्यूचर में चाइना के थ्रेट से बचाया जा सके। टैरिफ टॉक्स में भी यह मुद्दा रेज हुआ और अमेरिका ने चिप इंपोर्ट्स पर 20% का हेवी टैरिफ भी लगा दिया। ताइवान का सीधा इनकार। जब यह डिमांड ताइवान के सामने रखी गई तो वाइस प्रीमियर चेंग ली चियुन ने क्लियरली मीडिया को बता दिया कि कोई 50-50 चिप प्रोडक्शन का कमिटमेंट कभी नेगोशिएशन में था ही नहीं और उनकी कंट्री ऐसे डील कभी करेगी भी नहीं। इस मैटर पे ताइवानीज पब्लिक और लॉ मेकर्स भी काफ़ी वोकल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान अपना चिप प्रोडक्शन का कंट्रोल लॉस करता है तो अपना ग्लोबल स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी ख़त्म कर देगा। चिप इंडस्ट्री ताइवान के लिए सिर्फ इकोनॉमी का इशू नहीं है, यह उनकी नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का बेस है। सिलिकॉन सिल्क ताइवान का रियल वीपन। आप सोच रहे होंगे यह सिलिकॉन सिल्क क्या है? बेसिकली ताइवान सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स में वर्ल्ड लीडर है। टोटल 60% से ज़्यादा ग्लोबल चिप सप्लाई ताइवान से आती है और जो सबसे एडवांस चिप्स है उनमें ताइवान का शेयर 90% तक है। ये चिप्स हर जगह यूज़ होता है, फ़ोन्स, कार, AI, मिलिट्री सिस्टम्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन कहते हैं कि जब तक ताइवान ग्लोबल चिप सप्लाई में इंडिस्पेंसिबल है तब तक चाइना या कोई भी दूसरा कंट्री डायरेक्ट अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिसरप्ट हो सकती है। जियोपॉलिटिकल प्रेशर और ताइवान का रिस्पॉन्स। यूएस का यह कहना है कि चिप्स फॉर प्रोटेक्शन डील ताइवान को भी सेफ रखेगी। ऑपोजिशन लीडर्स ने इसको रिजेक्ट करके कहा कि यह कॉपरेशन नहीं बल्कि प्लंडर यानी लूट है। अगर ताइवान यूएस मूव करता तो पूरी ग्लोबल चिप सप्लाई चेन टूट जाती, कॉस्ट बढ़ जाती और ताइवान की बार्गेनिंग पावर ख़त्म हो जाती। इसलिए ताइवान ने यूएस को कुछ ऑल्टरनेट ऑफर्स दिए, जैसे यूएस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, एनर्जी परचेस करेंगे और अपना डिफेंस स्पेंडिंग भी 3% GDP से ऊपर करेंगे, पर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल ताइवान ही रखेगा। ग्लोबल इम्पैक्ट और फ्यूचर क्या है? यह क्लैश सिर्फ ताइवान और अमेरिका तक लिमिट नहीं रहेगा। अगर चिप सप्लाई डिसरप्ट होती है तो इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मिलिट्री सिस्टम्स, AI हर एक सेक्टर इम्पैक्ट होगा और यह ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक इकोनॉमिक डिसास्टर हो सकता है। एनालिस्ट का कहना है कि फोर्स्ड रिलोकेशन से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, R&D डिसरप्ट हो जाएगा और सप्लाई चेन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अब बस यह है कि दोनों कंट्रीज ग्रेजुअल कोऑपरेशन, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्लो डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करें ताकि ताइवान का सिलिकॉन सिल्क भी सेफ रहे और अमेरिका की सिक्योरिटी नीड्स भी बैलेंस्ड हो सके। तो यह थी पूरी कहानी, कैसे ताइवान ने $165 बिलियन की चिप इंडस्ट्रीज़ की मदद से फेट लिटरली अपने हाथ में रखी है और कैसे सिलिकॉन सिल्क ने एक छोटे से आइलैंड को
ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच चेस स्पोर्ट का किंग बना दिया है। अगले कुछ महीने ये चीप वॉर भी हीटेड हो सकता है और हर टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स फॉलोअर्स को ये देखते रहना चाहिए। अब अगर आपको यह टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस चीप वॉर के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।